अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत जम्मू से एक बड़ी खबर के साथ करते। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर आज राजौरी में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान के साथ साथ एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम भी शामिल थे। इस जुलूस के दौरान आज उन्होंने राजौरी से 5 अगस्त 2019 के एक फैसले के खिलाफ एक दस्तखत मुहिम की शुरुआत की, जिसमें उनके मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर से 1 करोड़ दस्तखत लोगों से लेकर अपने एहतजाज जो है वो दर्ज कराया दिया जाएगा। इस मौके पर एमएलए थाना मंडी ने बात करते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ है और इसको हम दस्तखत मुहिम के ज़रिए साबित करेंगे। ये जो एक है जमहूरी तरीका है, इसके ज़रिए हम अपने इस एहतजाज को दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा उसके बाद पीएम मोदी को एक मेमोरेंडम भेज दिया जाएगा, जिसमें उनको ये बता दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग आखिर चाहते क्या है। दस्तखती कैंपेन जो है, दस्तखती मुहिम जो है, ये आगाज है हमारी इस डिमांड का कि हम जमहूरी तरीके से अपनी डिमांड यूनियन गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए चंद चुने हुए, चंद खरीदे हुए लोगों ने ये कहा है कि हम इन हालात में भी खुश हैं। हम गवर्नमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को, कि जम्मू कश्मीर का कोई फर्द 5 अगस्त के बाद रियासत छीनने पर राजी नहीं है और खुश नहीं है। उसके लिए एक ही जमहूरी तरीका हमने सोच कर निकाला है कि हम एक दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे, जिसका आगाज राजौरी से हो रहा है और ये पूरे जम्मू कश्मीर में हम इस दस्तखती मुहिम को लेकर लोगों के पास जाएंगे और ये साबित करेंगे। मेरा इरादा है, हम दोनों का, मैं और अकरम साहब हम बात कर रहे थे कि हम इन 3 महीनों में कम से कम 1 करोड़ दस्तखत लेकर इसको असेंबली में पेश करेंगे, ताकि ये लोग कोई ये ना कह सके कि हम इन हालात में भी खुश हैं। ये इस चीज का इंदिया है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ और हम उससे खुश नहीं। ये सिर्फ एक बावर करवाने के लिए और अपनी हुकूमत को याद दिलाने के लिए हमने ये दस्तखती मुहिम शुरू की है। इसका आगाज अभी थोड़ी देर के बाद होगा। हम कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। बकोरी बुद्दल से कुछ लोग जो है उन्होंने फोन किया है कि वो गाड़ियों पे आ रहे हैं। वो दूर दराज का इलाका है, अभी नहीं पहुंचे हैं। तब तक हम इसका आगाज करेंगे, हमारे मुकर्रीन जो हैं वो इसका आगाज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक मेमोरेंडम जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, मुल्क के वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र जी मोदी को हम लोग एक मेमोरेंडम थ्रू हमारे डिप्टी कमिश्नर के हम पेश करेंगे। यहाँ से पैदल चलेंगे, हम मार्च करेंगे डीसी ऑफिस और वहाँ से हमारी जो है आज के दिन की कार्रवाई बर्खास्त होगी। फिर ये चलती रहेगी। यहाँ हम लोग सिग्नेचर के लिए पेपर बना के लाए हैं, वो लोगों को दे देंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम ने आज श्रीनगर में छुट्टियों को लेकर जो 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टियों को लेकर मीडिया से बात की। खुर्शीद आलम ने कहा कि ये बड़े ही दुख की बात है कि सरकार इतने बड़े मैंडेट के बाद भी इन 2 दिनों को दोबारा से बहाल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जो शहीदों का दिन मनाया जाता था और उसके साथ साथ 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिन, ये दोनों ही दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक अहम हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों से जुड़े हुए हैं। खुर्शीद आलम ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इन दोनों दिनों पर बात करे और जितनी जल्दी हो सके इन दोनों दिनों की छुट्टियों को दोबारा से बहाल करें। दिन की वफात की दिन की जो छुट्टी थी 5 दिसंबर की, और उससे उसकी अहमियत को हम कम नहीं मानते। लोगों के लीडर रहे हैं, कायद रहे हैं, लेकिन और जो ये बात भी हम समझते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा अहमियत 13 जुलाई के शहीदों की है। जिस तरह किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान की हमारा जो मुल्क है, किसी भी रियासत में जो तहरीक आज़ादी जो 31 से शुरू हुई थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें उन शहदा का जो रोल है वो यहाँ के लोगों के दिलों में कुनंद है, लिखा हुआ है। वो एक जज्बा है। तो उसको सरफ नज़र करना, हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर बैठी है, लोगों ने इनको बड़ा सा मैंडेट दिया है, तो ये तवक्का की जाती थी
कि ये दोनों जो तातीलात ख़त्म कर दी गई थी गवर्नर इंतज़ामिया ने, उनको बहाल कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात को और इनकी अहमियत को, इनके तक़द्दुस को, उन शोहदा के तक़द्दुस को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे को एहसास करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 2 छुट्टियों को असर न लागू कर दी। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टेकन ए वेरी लीनियंट किस्सा, उन्होंने बहुत सा हलंगारी इस मामले में की है। और अब ये कहना कि 25 तारीख को, और उसमें भी हमारी ये बड़ी मैं अनफॉर्चुनेट बात मैं जो महसूस कर चुका हूँ कि उन्होंने शेख साहब के जन्मदिन की बात तो कही है कि 2025 से उसको लागू किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से शोहदाए कश्मीर की 13 जुलाई की बात नहीं की गई है। वी वेमेंटली अपील कि 13 जुलाई के शोहदा का जो यौम दिन है 13 जुलाई का, उसकी अहमियत को आज से न समझा जाए। शेख साहब के जन्मदिन पे 5 दिसंबर और 13 जुलाई दोनों छुट्टियों को बहाल किया जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा फेलियर है, जहाँ एक मामूली छुट्टी बहाल नहीं कर सकती सरकार, वहाँ पे जो बड़े दावे किए गए स्टेट होल्ड 317 वो कैसे मुतवक्का हो? फेलियर देखिए, फेलियर एफर्ट का होता है। फेलियर होता है व्हेन यू हैव डन सम एफर्ट, आपने कोशिश की, आप नाकाम हुए। जब कोशिश ही नहीं हुई, जब एफर्ट ही नहीं हुई, जब इकदाम ही नहीं किए गए 13 जुलाई के लिए, 5 दिसंबर के लिए, तो ये फेलियर नहीं है। फेलियर उस वक्त होता है अगर गवर्नमेंट जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट है वो इसके लिए कोशिश करती। आपको कहीं कोशिश नजर आई? डिड दे टॉक अबाउट इट इन द असेंबली? डिड दे टॉक? कोई बात उन्होंने इस मामले में की जब तक नया कैलेंडर सामने आया। एक अपोजिशन पार्टी की तरह वो भी बात करें, हम भी बात करें। वो शेख साहब के जन्मदिन की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। हम 13 जुलाई की शहीदों की बात भी कर रहे हैं, शेख साहब की दिन भी बात कर रहे हैं। और वेहेमेंटली अपील करते हैं कि इन दोनों छुट्टियों को इनके पुलवामा में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ आज तिक्कन इलाके में रहने वाले लोगों ने इसको लेकर एक जोरदार धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि जहां से रेलवे लाइन निकाली जा रही है, उस जो जहां से सर्वेज किए जा रहे हैं वहां से इस रेलवे लाइन को ना निकाला जाए, बल्कि इसके लिए कोई दूसरी जगह है वो चुनी जाए। इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि इस रेलवे लाइन से के जद में उनके कई पेड़ पौधों के साथ साथ खेती बाड़ी की ज़मीन भी जाएगी। इनकी मांग है कि इस नुकसान से बचने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री इस मसले को ध्यान दे और इस लाइन को किसी दूसरी जगह से निकाला जाए। वही एमएलए पुलवामा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने इस मसले पर बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ से यहां के लोग पीने के साफ पानी, बिजली और सड़क जैसी चीज़ें न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अब रेलवे लाइन उनके लिए मुसीबत का ज़रिया बन चुका है। उनका कहना है कि इस रेलवे लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ये सफ़र जो है टोटल कुल मिला के 20 या 30 मिनट का सफ़र है, लेकिन फिर भी आम लोगों को परेशानियों में डालने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। से अपील कर रहे हैं, जो पहले सर्वे हुई है उस पे काम उन्होंने क्यों नहीं किया। जो हमारी 2 सर्वे टिकन में से हो रही है, जिसमें खासकर हमारा एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर लैंड आ रही है, जिसपे हमारा गुजारा हो रहा है, और जो हमारी ये ज़मीन है ये बहुत कम है। यहाँ उतनी ज़मीन हमारे पास है नहीं। यहाँ तो मुलाजमत नाम की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। मैं खुद की बात करूँगा, मेरे 2 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके लिए मैंने कुछ दुकानें बनाई थी, वो मेरा जा रहा है। इन बच्चों का मुस्तकबिल कौन देखेगा फिर? या तो गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा, मेरे साथ है ये रियाज अहमद, इसकी खाली 1 कनाल जमीन है 2 भाइयों में। इन 2 भाइयों में है 5 बेटे, और इनके पास खाली इतनी जमीन है। रहने वाली बात मैं कर रहा हूँ, बगीचे वाले आप छोड़ो बगीचे की बात, लेकिन ये रहने की ये कहाँ जाएगा? ये मुझे कह रहा था कल मेरा जो हमसाया है उसकी जमीन के जो कागजात है वो मेरे नाम है। उसका छोटा बच्चा मुझे कह रहा था, मुझे बताओ, आप बताओ। ये जो 3 दिनों से यहाँ पे सर्विस चल रही है, पहले जो सर्वे जो हुई है बबहारा से सुनसामिल रोड, वहाँ पे जो सर्विस हुई है वो जो 2011 से हुई है। 2011 में वो सर्वे हुई है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि 2011 में अगर ये सर्वे वहाँ से हुई है तो वहां पे काम क्यों शुरू नहीं हो? समझ में नहीं आता। एक वक्त इस वक्त लोग परेशान है पीने के पानी की वजह से, जो बर्फबारी हुई है उससे जो उनको मुश्किलात पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से परेशानी में है। ऑलरेडी यहाँ लोग गुनागू परेशानियों में मुब्तला थे।
और ये दूसरा मसला आ गया उनका, रेलवे का लोगों को परेशान करने का दूसरा तरीका उन्होंने पैदा किया है। इससे कोई काकपोरा से शोपियां रेलवे लाइन लेनी है, रेलवे लाइन बिछानी है, ये सिर्फ 15 मिनट का 20 मिनट का हमारा सफर है गाड़ी में, 20 मिनट के सफर। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट मनीष सैनी ने आज जम्मू में स्टेटहुड और स्पेशल स्टेट्स को लेकर मीडिया से बात की। मनीष सैनी ने स्टेटहुड को लेकर बात करते हुए कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और बीजेपी सरकार को इसे किसी भी हाल में देना ही होगा। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के आईन ने दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसको भी जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन लिया। सैनी ने कहा कि अगर बाकी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है तो फिर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस जो है वो क्यों छीना गया। इसके साथ साथ मनीष सैनी ने कहा कि अगर यहाँ की असेंबली ने स्टेटहुड पर एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड दी जाए, लेकिन फिर भी रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को अभी तक स्टेटहुड नहीं दी जा रही। इसके अलावा मनीष सैनी ने बिजली पानी जैसे मुद्दों को लेकर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अपने इतने सारे वसाइल होने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो है वो बिजली पानी जैसी चीज़ों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। 19 के बाद 24 या 25 आ गए, अभी तक जम्मू कश्मीर को अगर लेकर स्पेशली बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही झेलना पड़ा इन 5 सालों के अंदर। हाँ, 25 में जरूर कुछ उम्मीदें हैं, अगर केंद्र सरकार मेहरबान रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद करे, तो हमें सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को जो है अपना राज्य का दर्जा लौटाया जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो छीना गया, देखिए विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर की जनता का हक है, वो हर हाल में मिलना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर विशेषाधिकार दे सकते हो, स्पेशल स्टेटस दे सकते हो, तो जम्मू कश्मीर भी, तो हम बार बार चिल्लाते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक बॉर्डर स्टेट है, जम्मू कश्मीर भी हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर में 3.5 दशकों से जनता जो है आतंकवाद का तंज झेल रही है, तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। देखिए आज 25 की पहली पहर है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु से, परमात्मा से, कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो हनन हुआ है वो बहाली हो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो सबसे पहले वापस दिया जाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, 2024 में हमने लोकसभा चुनाव संपन्न किए, बहुत बेहतर तरीके से किए, बहुत अच्छा परसेंटेज रहा वोट का भी, विधानसभा चुनाव भी अच्छे हुए, मगर चुनाव होने से खाली हमारे संकट हल नहीं हो जाते। विधानसभा का गठन हो गया, सरकार बन चुकी है, मगर सरकार जनता की कसौटी पर खरे उतरने के लिए उसके पास अधिकार ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार अगर प्रस्ताव पास करती है राज्य का, कश्मीर में हाल ही में हुई बर्फबारी और दूसरी तरफ से नए साल का जश्न कई सयाती मकामों पर टूरिस्ट की तरफ से मनाया गया। बता दें कि सरकार की तरफ से किसी भी जगह नए साल का जश्न नहीं मनाया गया, क्योंकि पूरे मुल्क में फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के मरने के बाद 7 दिन का मौन मनाया जा रहा है। लेकिन टूरिस्ट की तरफ से कश्मीर के कई जगहों पर नए साल का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वही सोनमर्ग से कुछ तस्वीरें हमारे पास आई, इसको लेकर वहाँ की कुछ टूरिस्ट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम लोग जम्मू कश्मीर की वादियों में सोनमार्ग जैसे ज़िले में आके इस शानदार तरीके से 9 वर्ष को मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के गवर्नर को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने सीआरपीएफ के नौजवान, आर्मी के नौजवानों को, जिन्होंने हमारे रक्षा के लिए इस शानदार तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी को ठीक किया और अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों को एंजॉयमेंट का मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के भाइयों को, जो मीडिया कर्मी हैं, जो इस तरह के दिखाते हैं न्यूज़ों को कि इतने शानदार तरीके से यहाँ आदमी एंजॉय कर सकता है। यहाँ की जितनी फेक न्यूज़ जाती हैं सब गलत है। यहाँ पे आज़ादी की तरह से लोग जी रहे हैं और शानदार तरीके से 9 वर्ष मना रहे हैं। मैं आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। 28 तारीख को आए थे कश्मीर घूमने। आज हम लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर हम लोग सोनमर्ग में सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे न्यू ईयर मना के बहुत अच्छा लगा। मन तो ये हो रहा है कि हम यहाँ से वापस जाए ना, इतनी ठंडी है, इतना अच्छा मौसम, इतने अच्छे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ काम की वजह से हम लोग को वापस कल जाना ही जाना है। सभी लोगों को मेरा यही मैसेज है कि कश्मीर आएँ, घूमें, शांतिपूर्वक आराम से अपना एंजॉय करें। ये मेरा 2nd टाइम कश्मीर में है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आने से हमारा पेट नहीं भरा, तो हम लोग 2nd टाइम आ गए और इस बार आने से हमें और अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल और सारा नज़ारा देखकर इट फील्स लाइक हेवन। और हमें बहुत ग्लैड फील हो रहा है कि हमारा 2025 कश्मीर से स्टार्ट होगा और हम वापस भी कश्मीर आएंगे। एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू।
जम्मू कश्मीर में नशे की बढ़ती लत और नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार अपना एक्शन जारी रखी हुई है। इसी तरह पिछले एक साल के दौरान हंदवारा पुलिस ने नशा तस्करी को रोकने के लिए काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान करीब 62 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं साथ ही साथ NDPS एक्ट के तहत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने करीब 1710 किलो चरस, 455 ग्राम हीरोइन, 460 ग्राम से ज़्यादा ब्राउन शुगर के साथ साथ कई दूसरी नशे वाली चीज़ें भी जब्त कर ली है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से कई नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज कर दी गई है। 24 में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहिम रही नारकोटिक्स के खिलाफ, उसके सिलसिला में यहाँ हंदवारा में टोटल 30 केसेस रजिस्टर हुए। जो लेटेस्ट केस है वो कल ही रजिस्टर हुआ और इसमें जो गिरफ्तारियां की गई वो 63 लोगों की गिरफ्तारी की गई और NDPS जो नारकोटिक्स के खिलाफ जो जंग है उसमें चलते इसमें हम लोगों ने 8 लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच की 2024 में और जो गुज़श्ता जो पिछला महीना गुजरा उसमें ही सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज अटैच हुई है और 11 पिट NDPS जो प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए हैं। दूसरा साल है 2024, ये कार्रवाई फिलहाल रही। लेकिन ये तो जो क्वांटिटीज रिकवर्स हुई है उनका जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू जो है वो क्रोर्स में रहती है, तो यहाँ पे हुई है एग्जैक्ट वैल्यू तो उसका तखमीना लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देख रहे खबर अब तक। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हुआ है। अब बने रहिए वॉइस टीवी उर्दू के साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपुरा की करेंगे। बांडीपुरा के नदीहल इलाके में रहने वाले लोगों ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट की ओर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। नदीहल के लोगों का कहना है कि एक तरफ से जहां सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन हर घर नल की बात कर रहे हैं, वहीं हमें दूसरी तरफ गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। नदीहल के लोगों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि ये बड़े ही दुख की बात है कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते नदीहल में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि पिछले 1 साल के दौरान यहाँ पर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी बनाया गया था और कुछ जगहों पर पाइपें भी बिछाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर काम जो है उस पर वो अधूरा रख कर छोड़ दिया गया। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो इलाके से पूरी तरह से गायब हो गया। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी और थोड़ा ध्यान दे और इनका जो ये पानी का मसला है वो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करे। जे स्कीम अमुक वुक तम फायदे पाइप आय बिछावन तो मगर तुम आय बिल्कुल कागजन मज आय बिछान वारियान साइडन त्र तम पाइप कहें मगर टंकी आय बनान सोरे आव तमाम चीज ये तथ वन वखलवान ये जनाब मुश्किलात
गोडिक सिर्फ आब ज़्यादा पान क्योंकि यम सात बारिश वसान तो अ फिल्ट्रेशन अत प्लांट कहें यह सोद वसान तथ दबस मज तथ मज बाजर त्रित अस वत पतम 15 वरी वुचान ये युत बारिश वस नालुक आब डायरेक्ट अत सह खोल सह चवान ये चेत माल यह बेमार गसान ये आब कहीं खोलो रब रबि वो बे वुचान कह पावर तवा दस्ती नवान यह कड़ान झाड़ नाग पे। वही बांडीपोरा में आज बाबा शुकुरदीन का सालाना उर्स बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस उर्स में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग शिरकत करने के लिए आ पहुँचे हैं और बाबा शुकुरदीन की ज़ियारत की। इस मौके पर वहाँ फ़ातिह खानी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खुसूसी दुआएं भी की गई। वही कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इन लोगों ने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड इस ज़ियारत की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता, जिसके चलते ज़ियारत में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी इंतज़ाम किए गए हैं वो यहाँ के आम लोगों ने किए हैं, न कि वक्फ बोर्ड ने। अब इनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड इस ज़ियारत की ओर थोड़ा ध्यान दे ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को थोड़ी आसानी हो। ज़ियारत बाबा शुकुरदीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पे उर्स पाक मना रहे हैं। हम ये उर्स पाक हर साल 27 जमादुल आखिर को मनाते हैं। यहाँ पे इस दिन हम सुबह 9 बजे से ज़िक्र अज़कार की मजलिस सजाते हैं। उसके बाद हम लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी रखते हैं। लोग अच्छी तरीके से खाना पीना भी खाते हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि जो ये ज़ियारत हैं ये वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी उनके लिए, हमें कोई ताउन नहीं मिलता है वक्फ बोर्ड से। हम ये जो भी करते हैं यहाँ पे सारा इंतज़ाम करते हैं, ये हम खुद का करते हैं, मतलब के बाशिदगान। हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है वक्फ बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे जो भी इंतज़ाम करते हैं वो हम खुद ही करते हैं। बाबा शुकुरदीन वली शुक्रिया मतलब के तमाम लोगों यमो बंडार मुनकिद कोर दिल के गहराई से करा मवाद इताती लोग की ओर आए रेप से कल्चर सोसाइटी करा हमेशा प्रोग्राम बिला माउज वर इस करा 5 लाख तस पटी का डोनेशन छ अतमस का जवान इस करा 5 लाख तस पटी अतमस जनाब वली सरपरस्त आला जॉइंटली गुलजार अहमद गनाई साहब गुलकार कश्मीर सोसाइटी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अमुक फारूक अहमद मीर आदिपोरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला अतमस अब्दुल हमीद तेजी साहब सोन 8 ऑफ ग्रेड सिंगर जॉइंटली कोर आज इंशाल्लाह रहमान परस ते मौके पर तम 10 जनवरी बेशे हमेशा करान ताउन ये जावेद अहमद सीरू साहब हमेशा करान ताउन कि जरूरत पे फोन कॉल इमिस करान यह हाजिर शाना बशाना इमिस करान दिल जो गहरा अल्लाह ताला सूझ ज्यादा ज्यादा इमिस अल्लाह ताला सूझ इमिस अल्लाह ताला जल्द जल्द सूझदस बेशे सोन ये भाई कलाकार वहाँ गांधरबल में ADCC की तरफ से एक 7 दिन का वर्कशॉप चलाया गया। ये वर्कशॉप ADCC यानी आज़ाद ड्रामेटिक कल्चरल क्लब की तरफ से स्कूली बच्चों को कश्मीर के तहज़ीब के बारे में बताने के लिए चलाया जा रहा था, जिसमें बच्चों को कश्मीरी कल्चर, फोक ट्रेडिशन के अलावा और भी कई चीज़ों के बारे में बताया गया। इस मौके पर कुछ बच्चों ने बात करते हुए कहा कि हमें यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और कश्मीरी कल्चर, तहज़ीब के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। वही कुछ कलाकारों ने बात करते हुए कहा कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास और पहचान के बारे में बताए, ताकि आगे जाकर वो बच्चे इस हमारे इतिहास और अपनी पहचान और अदब को ज़िंदा रखें। इस वर्कशॉप में करीब 45 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनकी उम्र 8 से 16 साल के बीच थी। वर्कशॉप के दौरान कुछ कश्मीरी ड्रामों को भी बच्चों ने प्ले किया। ऐसा ही एक ड्रामा तुल कतुर के नाम से भी बच्चों ने प्ले किया, जिसको गुलाम रसूल लोन की तरफ से लिखा गया था और मास्टर अब्दुल समद मीर ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। सीखा, जो हमारा टैलेंट था वो बाहर आया और जो पुरानी चीज़ें थी, ट्रेडिशनल चीज़ें जो कश्मीर में यूज़ होती थी, वो भी हमने देखी क्या क्या होती थी। और उनके कल्चर क्लब ने यहाँ पे 7 दिन का वर्कशॉप खोला था। यहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें दिखाई गई, पुरानी कश्मीर में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो भी दिखाई गई।
तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।